बिहार मदरसा के शिक्षक की तरफ से एक काफ़ी बुरी खबर निकल कर आ रही है। बुरी खबर नहीं, घिनौनी खबर आप बोल सकते हैं। ऐसे हेड मौलवी, ऐसे शिक्षक पर अल्लाह की लानत बरसती है। ऐसे घिनौने शिक्षक पर इतना बुरा काम किया है कि अगर आप भी सुनिएगा, आप भी देखिएगा तो आप भी शर्मसार हो जाइएगा। देखिए, अभी आपको पता है कि जो टारगेट्स है सिर्फ और सिर्फ मदारिस है। बिहार का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का जो टारगेट चल रहा है कि मदारिस को बंद किया जाए। अगर आप इस तरीके का घिनौना काम कीजिएगा, लानतवर काम कीजिएगा, तो किस तरीके से मदरसा आगे जाएगा, किस तरीके से मदरसे में बहाली होगी, किस तरीके से मदरसा के शिक्षकों का पेमेंट मिलेगा। क्योंकि ये वीडियो बनाने का हमारा कोई और मकसद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि जितने भी मदारिस के शिक्षक हैं वो जागरूक हो जाए और इस तरीके का काम करने से पहले 1000 मर्तबा सोचे। क्योंकि इस वीडियो बनाने के बाद, अपलोड करने के बाद मुझे काफ़ी धमकियां मिलेगी, काफ़ी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आएगा कि मोहम्मद भाई आप इस तरीके की वीडियो क्यों बना रहे हैं। देखिए, हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद है सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप कोई भी मदारिस के शिक्षक हो या हेड मौलवी हो, इस तरीके का काम करने से, घिनौना काम करने से पहले 1000 मर्तबा सोचे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मदारिस के हेड मौलवी और मुआविन ने तलबा के साथ काफ़ी घिनौना काम किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तलबा की जिनसी इस्तेहसाल मामले में मफरूर मदरसा के हेड मुदर्रिस और मुआविन गिरफ्तार। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार या फिर अदर्स जितनी भी सरकार टारगेट कर रही है मदारिस को। अगर आप इस तरीके का घिनौना, आप इस तरीके का बदतरीन काम कीजिएगा तो किस तरीके से मदारिस जो है आगे जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ साफ मधुबनी से ये न्यूज़ निकल कर आई है कि खटौना थाना पुलिस ने असमत दरी केस के दोनों मुलज़मीन को खुफिया इत्तला की बुनियाद पर थाना हलका के एक गांव से जुमा के देर शाम गिरफ्तार कर लिया। यानी कि ये जो न्यूज़ है ये मधुबनी की न्यूज़ है और खटौना थाना पुलिस ने ये दोनों हेड मौलवी और मुआविन को गिरफ्तार कर लिया। वाज़े रहे कि थाना हलका के एक गांव के मदरसा में ज़ेर तालीम एक नाबालिग तलबा का मदरसा के हेड मौलवी और उसके साथी ने 1 साल तक डरा धमकाकर जिनसी इस्तेहसाल किया। अगर आप इस तरीके का घिनौना काम कीजिएगा तो कैसे मदारिस आगे जाएगा। ऐसे मौलाना, ऐसे मौलवी, ऐसे हेड मौलवी पर अल्लाह की लानत बरसती है। देख सकते हैं कि 10 साल की बच्ची के साथ इस हेड मौलवी ने किस तरीके का घिनौना काम किया कि पूरा बिहार के जो मुस्लिम्स हैं या फिर अदर्स जितने भी लोग हैं शर्मसार हो गए। ये जो न्यूज़ है ये न्यूज़ बिहार सरकार तक भी पहुंच चुकी है और आपको पता है कि पिछले काफ़ी सालों से मदारिस का पेमेंट नहीं मिल रहा, मदारिस के शिक्षकों का पेमेंट नहीं मिल रहा है, मदारिस में बहाली नहीं हो रही। अगर ये न्यूज़ बिहार सरकार पर जा चुकी है, अब बिहार सरकार एक्शन लेगी कैसे, बताइए आप ही कि बिहार मदरसे में बहाली कैसे अब होगी। अगर आप इस तरीके का घिनौना काम कीजिएगा, इस तरीके का बदतरीन काम कीजिएगा तो कैसे मदारिस में बहाली होगी, कैसे मदारिस के शिक्षकों का पेमेंट मिलेगा। क्योंकि कुछ शिक्षकों की वजह से पूरे के पूरे शिक्षक जो है परेशान है, अभी बदनाम है। उसके बाद यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं कि हेड मौलवी और उसके साथी ने 1 साल तक डरा धमकाकर जिनसी इस्तेहसाल किया। जब तलबा हमला हुई तो उसे आला तालीम का हवाला देते हुए दूसरे मदरसे में जाने को कहा गया। जब वो दूसरे मदरसे में बीमार पड़ी तो वहाँ के मौलवियों को तलबा पर शक हुआ और उसके रिश्तेदारों को बुलाकर सारा माजरा सुनाया। मुतासिरा के लवाहिकीन के ज़रिए तभी टेस्ट कराए गए। टेस्ट कराने के बाद तलबा यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 माह की हामला पाई गई, जिसके बाद मुतासिरा का मेडिकल टेस्ट और दफ़ा 164 के तहत अदालत के रूबरू बयान रिकॉर्ड कराया गया।
पुलिस को उस केस की इब्तिदाई तफ्तीश में 3 दिन लगे और फिर नाबालिग मुतासिरा के बयान की बुनियाद पर 30 मई को खटोना थाना में मुकदमा नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2476 दर्ज किया गया। यानी कि ये न्यूज़ है, ये जो घिनौना काम किया गया है, ये हेड मौलवी जो पकड़े गए हैं, ये 30 मई को ये घिनौना काम किया हेड मौलवी ने। बट कब पकड़े गए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जुमा के दिन, यानी कि पिछला जो जुमा 3 दिन पहले जुमा के दिन ये हेड मौलवी और उसके जो साथी पकड़े गए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस जिनसी इस्तेहसाल का करने वाले को कहीं थाना हल्का के सैतपाल गांव में मौलवी कारी शाहनवाज और उसके मुआविन उसी मदरसा के हाफिज करीमुल्लाह को मुलज़िमान में नामजद किया गया। अब यहाँ पे आप इनका नाम भी देख सकते हैं कि इस तरीके के मौलवी जो अपने आप को आला मौलाना कहलाते हैं, आला मौलवी कहलवाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके का दरिंदा ये लोग ने काम किया। अगर आप इस तरीके का कोई भी काम करता है, वो हेड मौलवी हो या फिर स्कूल के टीचर्स हो, तो कैसे आगे काम चलेगा। ऐसे हेड मौलवी, ऐसे हेड मास्टर के साथ जो है सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। देखिए इससे क्या होगा कि अगर इस तरीके के हेड मौलवी, हेड मास्टर काम करेंगे तो सरकार एक्शन लेगी, और जब जो भी इदारे के लिए सरकार एक्शन लेती है वो इदारा जो है बर्बाद हो जाता है। वो मदारिस हो या फिर स्कूल वाला हो, ये स्कूल या ये मदरसा तो अब ख़त्म हो गया। जिस मदरसे में ये कारनामा किया गया हेड मौलवी के द्वारा, ये मदारिस तो ख़त्म हो गया। बट इसके जितने भी आसपास या फिर मधुबनी में जितने भी मदारिस है, उन मदारिस को भी काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार सरकार जो है सारे मदारिस की जांच करवाएगी। और आपको पता है कि पिछले काफ़ी सालों से मदारिस टारगेट पर है, मदारिस में जांच की जा रही है, और इस तरीके का जब कारनामा आएगा सामने, बिहार सरकार के पास जाएगा, तो बिहार सरकार एक्शन लेगी और अदर्स मदारिस के शिक्षकों को, मदारिस के हेड मौलवी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ये वीडियो मुझे सिर्फ और सिर्फ मकसद बनाने का ये था कि जितने भी हमारे मदारिस के जो हेड मौलवी हैं, मदारिस के जो शिक्षक हैं, वो जागरूक हो जाएं। और आप अगर अपने मदारिस में किसी असातिज़ा किराम को रखने जा रहे हैं तो उनका पूरा आप बायोडेटा ले और देखें कि उनका किस तरीके का रवैया, किस तरीके का उनका रहन सहन है, अड़ोस पड़ोस से ज़रूर पता करें, फिर उनको मदारिस में रखें। क्योंकि अगर इस तरीके के फिर दरिंदे आपके मदारिस में आ जाएंगे तो आपके मदारिस को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक मदारिस की वजह से पूरे बिहार के मदारिस को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि एक एमडी अलाउद्दीन बिस्मिल की वजह से पूरे मदारिस के शिक्षक को पिछले 6 साल से कोई भी पेमेंट नहीं मिल पा रही है। तो अगर इस तरीके के दरिंदे मदारिस में रहेंगे, आपके अड़ोस पड़ोस में रहेंगे, तो मदारिस कभी भी आगे नहीं जा पाएगा और मदारिस जो है बुरा हालत होती जाएगी। बिहार सरकार के पास ये न्यूज़ जा चुकी है और आपको पता है कि जो वहाँ के डीएम थे मधुबनी की, वो भी एक्शन ले रहे हैं। ये हेड मौलवी को जेल में फ़िलहाल के लिए भेज दिया गया है और भी जांच की जा रही है कि इसमें और कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, क्या इसमें कोई और असातिज़ा किराम भी इन्वॉल्व थे या फिर गांव के लोग भी इन्वॉल्व थे। सभी को लेकर सरकार जो है, वहाँ की जो पुलिस है, थाना की पुलिस जांच कर रही है और जांच को लेकर कोई और अपडेट निकल कर आएगी मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो को आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं लेना, पॉजिटिव लेकर आपको इस वीडियो को देखना है।